जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं जंगल में चमेली भी रहा करती थी। चमेली के पास एक बहुत सुंदर सा घर था। वहीं दूसरे पक्षियों के पास अपने छोटे छोटे घर थे। चमेली बहुत पैसों वाली थी, इसलिए उसे अपने पैसों का बहुत ज्यादा घमंड था। चलो आज तो मैं मेरे नए चश्मे लगाकर जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ। चमेली उड़कर छोटी के पास पहुंची। अरे वाह चमेली बहन, आपने तो बहुत अच्छे चश्मे लगाए हैं। देखने में भी बहुत महंगे लगते हैं। और नहीं तो क्या, ये चश्मे कोई ऐसे वैसे ही थोड़ी ना है। ये तो मैंने स्पेशल शहर से मेरे लिए मंगवाए हैं। चमेली बहन, एक बार मैं इन्हें लगाकर देख सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं मेरी चीज किसी को नहीं देती। ये मेरे चश्मे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? और वैसे भी इतने महंगे चश्मे तुम्हारे लगाने से खराब हो गए तो? तभी उन दोनों के पास टूनी आती है। अरे छोटी और चमेली बहन, कैसी हो आप दोनों? हम तो ठीक हैं, तुम बताओ टूनी कैसी हो? वाह चमेली बहन, आपके चश्मे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो तो लगने ही थे, इतनी दूर से जो आए हैं। ये चश्मे आपने चमेली बहन आखिर कहाँ से मंगवाए हैं? क्या करोगी पूछकर? तुम जैसे गरीब कहाँ खरीद सकते हैं ये सब? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चमेली वहाँ से चली जाती है। चमेली अपने घर पहुँची। अरे मैंने कल जो सामान मंगवाया था वो अभी तक नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। तभी मिट्ठू तोता चमेली के घर के बाहर आया। चमेली बहन बाहर आइए, आपने जो सामान मंगवाया था वो ले लीजिए। चमेली घर से बाहर आई। कितनी देर हो गई मुझे इंतजार करते हुए? चमेली बहन, मुझे रास्ते में कुछ काम था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चलो अब जल्दी से मुझे मेरा सामान दे दो। चमेली मिट्ठू से सामान लेती है और पैसे दे देती है। मिट्ठू वहाँ से चला गया। चमेली भी घर में चली गई। दूसरी ओर छोटी कहीं जा रही थी। वह एक पेड़ की टहनी पर बैठ गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की टहनी टूट गई, जिसके कारण छोटी नीचे जमीन पर जा गिरी। नीचे गिरने की वजह से उसे काफी चोटें लग गई। तभी टूनी उसके पास आई। अरे छोटी बहन, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन टूनी बहन, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं जिससे हम डॉक्टर के पास जा सके। कोई बात नहीं छोटी बहन, हम चमेली से कुछ पैसे उधार मांग लेंगे। दोनों वहाँ से चल पड़ी। चमेली के घर पहुँचकर चमेली बहन, छोटी बहन पेड़ से गिर गई और चोटें लग गई है। फिर तो छोटी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए जिससे छोटी का इलाज हो सके। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें जरूर दे देती। अच्छा चमेली बहन, हम चलते हैं। और इस तरह चमेली पैसे देने से मना कर देती है। टूनी छोटी को अपने घर लेकर आती है और छोटी की चोटों पर पट्टी बांध देती है। चमेली अपने घर में। अच्छा हुआ दोनों चली गई। अब जल्दी से इस डिब्बे को खोलकर देखती हूँ। चमेली डिब्बे को खोलकर देखती है। अरे वाह, कितना सुंदर पर्स है। इस तरह का पर्स तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होगा। जब मैं इस पर्स को लेकर बाहर जाऊंगी तो जंगल के सारे पक्षी जलने लगेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी और छोटी पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ चमेली आई। तुम दोनों ने मेरा नया पर्स देखा है? ये देखो, मेरे पास कितना सुंदर दिखता है। चमेली बहन, ये आपने कब मंगवाया? बस कुछ दिन पहले ही तो मंगवाया है। लेकिन आप तो बोल रही थी कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर ये पर्स कहाँ से आया? पैसे तो मेरे पास बहुत है, लेकिन उधार देने के
चमेली वहाँ से चली गई। ये चमेली कितनी घमंडी है। आप ठीक बोल रही हो टूनी बहन। चमेली वापस घर आकर मैं ऐसा करती हूँ, मेरे घर में जितने भी पैसे रखे हुए हैं वो सब इस पर्स में डाल लेती हूँ। जब जंगल के पक्षी मेरे पर्स में इतने पैसे देखेंगे तो उनका जलन के मारे बुरा हाल हो जाएगा और मुझे खूब सारे मजे आएंगे। अब जल्दी करके पर्स में पैसे डाल लेती हूँ। चमेली अपनी अलमारी से सारे पैसे निकालकर पर्स में डाल लेती है और जंगल की ओर निकल जाती है। अरे आज तो जंगल में कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सारे के सारे कहाँ चले गए हैं। तभी वहाँ से चील जा रहा था तो उसकी नजर चमेली के पर्स पर गई। अरे ये तो एक पर्स है और दिखने में भी कितना अच्छा है। अगर इस चमेली से मैं ये पर्स छीनकर मेरी पत्नी को दूंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी। चील चमेली का पर्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। चोर चोर कोई पकड़ो इस चोर को, ये मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। चमेली चिल्लाती रही लेकिन चील उसका पर्स लेकर भाग गया। वो चोर मेरे पैसों से भरा हुआ पर्स लेकर भाग गया। मैंने तो मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब उस पर्स में डाल दिए थे। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे दूसरे पक्षियों से सहायता मांगनी चाहिए। चमेली उड़कर जंगल में दूसरे पक्षियों से सहायता मांगने जाती है, लेकिन सभी पक्षी उसकी सहायता करने से मना कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए।